नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आज आरबीसी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का पेपर है। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। फुल आंसर की आपको बताने वाला हूँ। सभी प्रश्नों के आंसर मैं इस पेपर के माध्यम से बताऊँगा। ये पेपर आपका 8 मार्च को होने वाला है। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर के बारे में कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे सवाल आपको से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका पेपर। तो पेपर आपका ये है, उसमें आपको पूर्णांक आपको यहाँ पर नंबर आपको 56 नंबर का पेपर होगा ये, और 3 घंटा 15 मिनट का समय है। तो उसके बाद में आपका ये भूगोल का पेपर खंड ए की, उसमें खंड ए की हम बात करते हैं, जिसमें नीचे दिए गए बहु विकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपका जितने भी क्वेश्चन है मैं आंसर आपको बताता रहूँगा, आप नोटबुक में फटाफट लिखते रहना। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या आएगा बेटा जी? स हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है कि निर्वाचन भूगोल तथा सन्य भूगोल निम्न में से किसके उपक्षेत्र है? तो 2 नंबर में राइट आंसर आपका ब हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। तो 3 नंबर में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है। तो 3 नंबर में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 नंबर की बात करते हैं, परिवास का अपकर्ष कारक है। तो 4 नंबर में राइट आंसर आपका द हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? तो 5 नंबर में राइट आंसर आपका द हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम 6 नंबर की बात करते हैं, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? तो 6 नंबर में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा जी? द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो 7 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर की हम बात करते हैं। तो 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो 8 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या आएगा? व्यापार। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो 9 नंबर में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो 10 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, 11 नंबर की हम बात 10 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक के विश्व व्यापार संग सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो ये 10 नंबर में क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। उसके बाद में 11 नंबर की बात करते हैं। तो भारत में किस क्षेत्र में आदिमकालीन जीवन प्रवाह निर्वाह कृषि अर्थात जूमिंग कृषि नहीं की जाती है? तो 11 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा जी? ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो 12 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आएगा? ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, भारतीय आर्य। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और नोटबुक में लिखते रहना साथ साथ में। तो 13 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो 13 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आएगा? ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? ब, भोपाल। उसके बाद में 14 नंबर की बात करते हैं कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर पर क्या आएगा? ब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक स्थलबंध पोताश्रय है? तो 15 नंबर में ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है? तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो 17 नंबर में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर की बात करते हैं।
कि भारत में पाए जाने वाले सबसे छोटा धार्मिक समूह है, तो क्या है, द आ जाएगा, लास्ट में 18 द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और सभी के आंसर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, तो नोटबुक में लिखते रहना। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर यह है, तो पहला में एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल, उसके बाद में आनुभाविक एक एवं व्यवहारिक है, तो ये आधे नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो 2 नंबर में क्या है, पहले में आपका क्या होगा, समाकलनात्मक, तो आप लिख लेना। दूसरा में क्या हम बात करते हैं कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, उद्गम स्थान कहलाते हैं, उद्गम स्थान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, कि जनसंख्या वृद्धि को खास स्थान दे रखा है में व्यक्त किया जाता है, तो जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में, किस में, प्रतिशत में, तो आप नोटबुक में लिख देना। 3 नंबर में क्या आएगा, प्रतिशत आएगा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो 4 नंबर में अति उच्च मानव विकास वाले देश वे हैं जिनको स्कोर से ऊपर है, तो इसमें 4 नंबर में क्या आएगा, 4 नंबर में 0.800 ये आएगा 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में क्या है कि अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषता है, तो अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषता है, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 नंबर में भूमध्य सागरीय, क्या लिखना पड़ेगा, भूमध्य सागरीय, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 6 नंबर में क्या आएगा, यूरोप में विश्व का रेल तंत्र पाया जाता है, तो 6 नंबर में क्या आएगा, संगतम, संगनतम। 7 नंबर में बात करते हैं, तो 7 नंबर में भारत में नगरों का अभ्युदय काल में हुआ है, तो 7 में क्या है, प्रागैतिहासिक, ठीक है। तो सभी का मैं आपको बता दूंगा। 8 नंबर में बात करते हैं, तो 8 नंबर में क्या है, 8 में प्राथमिक आएगा, क्या आएगा, और 9 नंबर में खास स्थान में क्या आएगा दोस्तों, प्रकार, बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती है, ठीक है, 9 में प्रकार आ जाएगा। 10 नंबर में बात करते हैं कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में, तो 10 नंबर में आप हैदराबाद आएगा। उसके बाद में 3 नंबर की बात करते हैं कि प्रवास का अपकर्ष कार्य क्या है, उदाहरण सहित आप लिखो, तो इसमें उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो दोस्तों अभी आपको मैं अति लघुत्तम जितने भी प्रश्न है आपको 3 नंबर में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, प्रकाश के अपकर्ष कार्य क्या है, उदाहरण सहित देना है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, उसके बाद ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सभी का आंसर मैं एक साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। तो खंड ए में 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन दे रखे, तो सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों पहले में जो एबीसीडी वाले प्रश्न है सभी के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ से भी आप नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद 2 नंबर का जो आंसर है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात करते हैं 3 नंबर के आंसर की 3 नंबर क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का पहला यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 7 का, 8 का, नीचे 9 का, तो सभी के आंसर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप नोटबुक में लिखते रहना। उसके बाद हम बात करते हैं खंड ब के बारे में बात करते हैं। खंड ब के अंदर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताना है। 5 नंबर में तो 5 आकार के आधार पर
विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक की दो दो विशेषता आपको स्पष्ट करनी है। 6 नंबर का है कि विभिन्न प्रकार के भंडारों का उल्लेख करना है। उसके बाद में आपको 7 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के महत्व को रेखांकित कीजिए। उसके 8 नंबर क्वेश्चन है, सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर। 9 का आपके सामने वर्षा जल संग्रहण में कोई 3 लाभ बताइए। 10 का है कि परिवहन एवं संचार में कोई 3 अंतर बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह है कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। तो दोस्तों आपका खंड ब है, तो खंड ब के अंदर जितने भी आपको 4 से लेकर 11 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी का आंसर मैं एक साथ बताने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। ये रहे 4 नंबर खंड ब, ठीक है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन में आपको पहले का आंसर आपको यहाँ सामाजिक भूगोल, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नोटबुक में लिखते रहना, ठीक है। ये 4 नंबर मैंने आपको पहले बता दिया। 5 नंबर का यहाँ पर है। 6 नंबर का उत्तर यहाँ पे मिलेगा आपको। इस प्रकार आपका ये आंसर होते रहेंगे। 6 नंबर भंडारों के प्रकार है, तो उसमें आपको अलग अलग समझाना। उपभोक्ता भंडार है, विभागीय भंडार है, श्रृंखला भंडार है, ठीक है। और 7 नंबर के अंदर आपको ये कि स्वेज न है, तो इस प्रकार का आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर यहाँ है। 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 10 नंबर की हम बात करते हैं कि 10 नंबर वर्षा जल संग्रहण के लाभ। तो 1 2 3 ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर में आपको परिवहन एवं संचार के अंतर में आपको समझाना है, तो टेबल बनाकर आप उसको समझा सकते हो। एक साइड में आप परिवहन लिखो, तो उसमें संचार, तो ठीक है। 1 2 3 तो यह उनमें अंतर आपको स्पष्ट किया जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 11 नंबर में, ठीक है, क्वेश्चन की जो आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो खंड ब में जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर मैं बता चुका हूँ। बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई खंड स आ गया। खंड स के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता बताना है। खंड स है, तो खंड स में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सभी के मैं आंसर एक साथ बताने वाला हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं का वर्णन करना है। अथवा भी देखने को मिलेगा। खरीफ व रबी की फसलों में अंतर आपको लिखना है। उसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषता का उल्लेख करना है। उसके अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहे। तो खंड स की हम बात करते हैं। खंड स के अंदर आपको 14 नंबर तक आपको मैं आंसर बताऊंगा, तो क्वेश्चन पेपर पे वीडियो पे बने रहे आप। ये रहे खंड स की बात करते हैं। जो 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर का आपका हो जाएगा। खंड स में एक पॉइंटों के आधार पे आप लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अथवा का भी उसमें रोल रहेगा, उसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम खरीफ की फसल, रबी की फसल, 13 नंबर का जो आंसर आपको ये देखो यहाँ पे मिलेगा। खरीफ की फसल है, रबी की ऋतु है, जायद फसल ऋतु है, इस प्रकार उसको समझाना पड़ेगा। और उसमें जो आपको अथवा वाले के अंदर आपको अंतर है कि भाई खरीफ की फसल और रबी की फसल में क्या अंतर है, तो यहाँ पे आप टेबल बनाकर आप उसको समझा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषता आपको इस प्रकार समझाओ। ये अपने आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आराम से उसको पढ़ो। अथवा का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं खंड द की बात करते हैं। खंड द में आपको निम्न दाग प्रश्न मिलेंगे। तो खंड द के अंदर 4 वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषता का उल्लेखन करते हुए इसके प्रमुख क्षेत्र का वर्णन कीजिए, और अथवा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो दिए गए इस विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्य पशुधन पालन वाले क्षेत्रों का अंकित करना है। तो उसमें आपको न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उत्तरी अमेरिका है।
तो अब इसको मैं अंकित आपको करना है। तो अब सभी का आंसर मैं एक साथ आपको बता दूंगा खंड दे वाले। तो उसके बाद में आपको 18 नंबर क्वेश्चन आपको सामने ये है, उसमें दिए गए भारत के रेखा, ये भारत का चिन्ह है, भारत का मानचित्र है। तो उसमें आपको वडोदरा है, भीलवाड़ा है, वाराणसी है और ये कोयम्बटूर है। तो उसको आपको अंकित करना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं, आंसर के बारे में बात करते हैं। ये रे खंड दे वाली 15 खंड आ गया है, उसमें 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप पॉइंटों के आधार पे आप समझा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ये 15 का, 6 का, 7 का, 8 का प्रमुख क्षेत्र है अथवा का भी उसमें है, उसका भी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पॉइंटों के आधार पर आप समझा देना उसको। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो उसमें फसल परिचय है, जलवायु दर्शाया है, इसमें इस प्रकार आपको जो भी लिखना है इसमें आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये आपका मानचित्र है। ठीक है, तो उसमें आपको देख रहे हैं उसका आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी आपको देखने को। भारत का मानचित्र ये है जिसमें भीलवाड़ा, वाराणसी, वडोदरा, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे अंकित किए हुए हैं, कोयम्बटूर। ठीक है दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।